काले मांबा सांप ने एक ही झटके में सांपखोर पक्षी के एक बच्चे को डसकर मार डाला, लेकिन यह पूरा मंजर झाड़ियों में छिपा एक हनी बेजर देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर काले मांबा पर पड़ी, उसे अपनी पुरानी दुश्मनी याद आ गई। कुछ समय पहले इसी काले मांबा ने उस पर हमला किया था, जिसके जहर से वह करीब 2 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। अब उसके सामने बदला लेने का सुनहरा मौका था। दरअसल काला मांबा पतों की आड़ लेकर चुपचाप घोंसले तक पहुंचा था। माँ के बाहर जाते ही उसने एक बच्चे को डस लिया। तभी पक्षी की माँ वापस लौटी और अपने बच्चे को मरा हुआ देकर गुस्से से काले मांबा पर टूट पड़ी। अपने दूसरे बच्चे की रक्षा के लिए सांपखोर पक्षी और काले मांबा के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। पक्षी अपनी लंबी और ताकतवर टांगों से लगातार वार करता रहा। उसकी टांगों पर मौजूद सख्त शल्क किसी कवच की तरह थे, जिनमें काले मांबा के जहरीले दांत घुस ही नहीं पा रहे थे। लेकिन काला मांबा भी बेहद चालाक था। उसने अपनी रणनीति बदली और नीचे की बजाय सीधे ऊपर से हमला कर दिया। मौका मिलते ही उसने पक्षी की गर्दन पर जहरीला डस लिया। कुछ ही पलों में पक्षी जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठकर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन काले मांबा ने लगातार वार करके उसे भी खत्म कर दिया। काले मांबा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर हरकत पर हनी बेजर की नजर थी। जहरीले सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन माने जाने वाला हनी बेजर उसके सामने बिना किसी डर के डट गया। उसने अपने तेज जबड़ों से काले मांबा पर हमला बोल दिया। लड़ाई के दौरान काले मांबा ने कई बार उसे डसा, लेकिन हनी बेजर की मोटी खाल ने ज्यादातर जहरीले वारों को बेअसर कर दिया। हनी बेजर जानता था कि उसे यह लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। तभी काले मांबा ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। हनी बेजर बिजली जैसी रफ्तार से झपटा, सीधा उसका सिर अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लिया और उसे जमीन पर बार बार पटकने लगा। कुछ ही पलों में काले मांबा की सारी ताकत खत्म हो गई और वह ढेर हो गया। आखिरकार हनी बेजर ने अपने पुराने अपमान का बदला ले लिया और काला मांबा उसी का शिकार बन गया।